गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्कूल की तरफ से नोटिस है कि जिन बच्चों की फ़ी डिपॉज़िट नहीं हुई वो बच्चे अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि स्कूल की फ़ी डिपॉज़िट करवाएं उनके पेरेंट्स। हमें बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता। ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक बच्चा अपनी फ़ी डिपॉज़िट कराएगा। स्कूल का ऑफिस खुला रहता है। हमारा ना एक्सरसाइज 14.4 में मोर देन टाइप ऑजिव रहता था, तो हम आज मोर देन टाइप ऑजिव को डिस्कस करेंगे। और मोर देन टाइप ऑजिव में पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल है प्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोडक्शन यील्ड इन kg पर हेक्टेयर, kg पर हेक्टेयर। हमने ये मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। मोर देन में हम लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। 50 to 55 हमें क्लास दी हुई है, तो हम मोर देन इक्वल टू 50 लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। फिर मोर देन इक्वल टू 55, मोर देन इक्वल टू 60, मोर देन इक्वल टू 65, मोर देन इक्वल टू 70, मोर देन इक्वल टू 75। हमें 75 to 80 दिया हुआ है, तो इसलिए मोर देन 75 तक लेंगे हम। इधर नंबर ऑफ फार्म्स है, नंबर ऑफ फार्म्स में मोर देन 50 में तो सारे फार्म्स आ जाएंगे, यानी कि सबका टोटल कर देंगे। मोर देन 50 में तो अप टू 75 to 80 तक सारे इंक्लूड हो जाएंगे। लाइक इन सब का सम 100 आ जाएगा। फिर 55 to 60 में 2 को छोड़ देंगे, बाकी ऐड कर देंगे, बाकियों का सम 98 आएगा। फिर उसके बाद हम इसको 8 को छोड़ देंगे, ये 90 आ जाएगा। ऐसे फिर बाकियों को ऐड कर देंगे और उसके बाद 78 आ जाएगा। और फिर 38 और 16 का 54 आ जाएगा सम, और 16 लास्ट में सेम का सेम। मोर देन 50 में पूरों को सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, फिर 2 को छोड़ दिया, बाकी को ऐड किया, फिर इसको छोड़ दिया, बाकी को ऐड कर दिया। इस तरह से हमने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब हमने इसका ओजी बनाना है। एक्स एक्सिस पे फर्स्ट लाइन एक्स एक्सिस पे लेते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं है, किंक लगाएंगे। यहाँ पे 50, 55, 60, 65, 70, 75 और इधर लिखेंगे प्रोडक्शन इन kg पर हेक्टेयर, और इधर नंबर ऑफ फार्म्स। इधर 10 का डिफरेंस ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये नंबर ऑफ फार्म्स है। और अब हम प्लॉट करेंगे इसको। 50 पर हमें 100 चलना है,
तो ये 100 पर 50 के सामने 100 पे पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद 55 पे 98 चलना है हमारे को, तो 98 पे पॉइंट लगाएंगे 55 के सामने, इधर 60 के सामने 90 पे, 60 के सामने इधर 90 पे लगाएंगे, 65 के सामने 65 के सामने हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी है, 78 है, 78 चलेंगे, और उसके बाद 70 पे हमें 54 चलना है, 54 के सामने पॉइंट लगाएंगे, 75 पे हमें 16, तो हम 16 चलेंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये मोर देन वाला ऑब्जेक्टिव है। मोर देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कार्रवाई ऐसे मोर देन वाला होता है कि हमें लोअर लिमिट से स्टार्ट करना पड़ता है और सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ता है, और फिर आगे उस पहले वाली को छोड़ के बाकियों को फिर इस तरह से ऐड करते हुए ये हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो इस अपर लोअर लिमिट में और इस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर हम कर्व ड्रॉ करते हैं। लेकिन कई बार बच्चों ऐसा होता है कि मोर देन और लेस देन इकट्ठा ही आ जाता है, उसको हमें एक ग्राफ में प्लॉट करना होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोर देन और लेस देन दोनों एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट करो, और जहाँ पे उनकी कर्व इंटरसेक्ट करती हैं और उसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करते हैं, वहाँ से हमें मीडियन मिलता है। तो इसमें मीडियन उसने नहीं पूछा हुआ था, अगर पूछा होता तो आपको मेथड बता रखा है कि 100/2 करते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ आई 100 है, तो 100/2 50 के सामने चलते ऐसे स्ट्राइक करता है इसके साथ, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते अगर उसने मीडियन मांगा होता तो। ठीक है, यहाँ उसने मीडियन नहीं पूछा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि उसमें मोर देन टाइप और लेस देन टाइप दोनों तरह के ऑब्जेक्ट प्लॉट करने हैं, और जहाँ उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ऑब्जेक्ट का, उसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा मीडियन होता है। एग्जाम्पल नंबर लास्ट पेज पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9 है ये। मोर देन टाइप की टेबल बनी हुई है, तो हमें दोनों टेबल चाहिए होती है, एक मोर देन वाली टेबल भी चाहिए होती है, एक लेस देन वाली टेबल भी चाहिए होती है। तो मोर देन वाली तो उसने दे ही दी, एक टेबल तो देगा वो आपको। ठीक है, मोर देन वाली दे देगा तो आपको लेस देन वाली बनानी है, अगर लेस देन वाली देता है तो आपको मोर देन वाली बनानी है, अगर सिंपल टेबल देता है तो फिर आपको दोनों तरह की टेबल बनानी है, मोर देन टाइप वाली भी और लेस देन टाइप वाली भी। तो मोर देन तो हम यहीं से यूज करेंगे इसी टेबल को, और लेस देन वाली टेबल के लिए हम पहले सिंपल टेबल बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 है ये। सिंपल टेबल में लिखेंगे प्रॉफिट इन लैक्स, प्रॉफिट इन लैक्स रुपीज। तो सिंपल टेबल के लिए हम मोर देन इक्वल टू 5 है तो 5 to 10 लेंगे, फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 35 to 40। और इसमें हमारे को जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इससे हम सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एफ आई लिख देंगे इसको। एफ आई जैसे 30 दी हुई है, सबका एडिशन दिया हुआ है 30, तो हम इस नीचे वाली में से इसको माइनस करेंगे, 30 में से 28 को माइनस करेंगे, 30 माइनस 28 ये 2 आ जाएगी, फिर 28 माइनस 16 ये 12 आ जाएगी, फिर 16 माइनस 14 2 आ जाएगी, 14 माइनस 10 4 आ जाएगी,
फिर 10 माइनस 7 3 आ जाएगी, और फिर 7 माइनस 3 4 आ जाएगी, और लास्ट वाली सेम की सेम। ये हमारी सिंपल टेबल है, सिंपल टेबल। इससे हमने क्या करना है, इससे हमने लेस देन टाइप वाली टेबल बनानी है। तो अब आएगी लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो लेस देन वाली टेबल के लिए हमें अपर लिमिट से लिखना होता है। ऊपर यही लिखेंगे प्रॉफिट, ये हमारी फेयर टेबल है, इसमें लिखेंगे प्रॉफिट इन लैक्स रुपीस। तो इसमें लिखेंगे लेस देन 10। अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं, लेस देन 10। यहां लिखेंगे लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 और लेस देन 40। और लेस देन 10 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये CFI होती है, ये 2 आ जाएगा। और लेस देन 15 में ये 12 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 14 आ जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें 4 ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 3। जस्ट एक बार कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फिर से देखते हैं। 2 का 2, 12 और 2 14, 14 और 2 16 आएगा यहाँ, 14 और 2 16, 16 और 4 इट विल बी 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 4 27 एंड प्लस 3 इट विल बी 30। तो एक हमारी टेबल ये है जिसका हमने ऑजिव ग्राफ प्लॉट करना है, और एक टेबल बुक में है मोर देन टाइप वाली, एक हमने उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो दोनों ऑजिव की कर्व सेम ग्राफ में प्लॉट करनी है। तो हम टेबल बनाएंगे। इसमें एक्स एक्सिस पे, फर्स्ट लाइन एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, वो हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस बारी हम किंक नहीं लगाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ये 10 20 30 40 50 तक लेंगे, और ये है हमारा प्रॉफिट। एक्स एक्सिस पे आती है फर्स्ट लाइन, ये प्रॉफिट इन लैक्स रुपीस है, और इधर नंबर ऑफ शॉप्स है, फ्रीक्वेंसी है, या नंबर ऑफ शॉप्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ शॉप्स जो हेडिंग उसमें बना हुआ है। इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी 30 तक जा रही है, तो हम इसमें भी 10 का ले लेंगे, 10 20 30 और 40। पहले हम अपर लिमिट वाली मोर देन टाइप वाली, जो मोर देन टाइप वाली हमारी टेबल है, हम पहले उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। मोर देन इक्वल टू 5 में हम 30 चलेंगे, 5 पे हम 30 चलेंगे, और फिर 10 में हमें चलना है 28, तो यहाँ 28 के सामने, और 15 पे चलना है 16, तो हम 16 के सामने लगाएंगे। फिर हमें 20 पे चलना है 14 10 से 4 पॉइंट्स ऊपर, और फिर 25 पे चलना है
25 पे, 25 इन दोनों के बीच में होगा, 25 पे हमें चलना है 10, 10 के सामने, और फिर 30 पे 7, और देन 35 पे 3। तो इस तरह से इस कर्व को ज्वाइन कर देंगे, फ्री हैंड से ज्वाइन करना है ऐसे करके। ये मोर देन वाली कर्व का ग्राफ था। अब हमें लेस देन वाली कर्व का ग्राफ प्लॉट करना है। तो लेस देन की टेबल हम यहां से देखेंगे और मोर देन की टेबल हम बुक से देखी है हमने। और यहां पे आएगा 10 पे हमें 2 पॉइंट चलना है, और इसके बाद 15 पे हमें 14 फ्रीक्वेंसी के सामने पॉइंट लगाना है, और फिर 20 पे 16 ये हमारा 16, इसके बाद 30 पे 23, 25 पे 20 चलना था, 25 पे पहले चलेंगे 20, और फिर 30 पे 23, 30 पे 23 के सामने पॉइंट लगाएंगे, और 35 पे 27, 35 एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस पे हमें चलना है 27, 30 से 3 यूनिट नीचे, फिर 40 पे हमें 30 चलना है, 40 पे हमें 30 के सामने पॉइंट लगाना है, और फ्री हैंड से इसको भी ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। जहाँ पे ये दोनों ओजिव इंटरसेक्ट कर गए हैं उनको एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करेंगे। एक्स एक्सिस के साथ एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो मीडियन होता है। तो ये पॉइंट हमारा 17.5 आ जाएगा। तो ये हमारा मीडियन होगा, मीडियन दैट इज इक्वल टू 17.5। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे अपर मोर देन वाली कर्व और लेस देन वाली कर्व दोनों कर्व इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स एक्सिस से ज्वाइन करना होता है, तो वो हमारा मीडियन आ जाता है। तो इसमें मोर देन और लेस देन टाइप वाले ऑजिव के बाद हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताते हैं। एग्जांपल नंबर 8 वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। मीडियन फाइंड आउट करना होता है। मीडियन जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसमें मीडियन हमारे को गिवन होता है, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो एग्जांपल नंबर 8 है। एग्जांपल 8 CI हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। ये हमें CI गिवन है। इसके बाद हमें FI गिवन होती है। FI में 2, 5, X, 12, 17, 20, Y, 9, 7, 4। हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन लिखनी होती है, सिर्फ 1 लाइन हमें इसमें और लिखनी होती है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 का 2 होता है, 2 + 5 कर देते हैं, 2 + 5 इस 7 आ जाता है, फिर 7 + X, 7 में ये X ऐड हो जाता है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और फिर 7 + X में ये 12 और ऐड हो जाता है,
तो ये आ जाता है आपका 19 प्लस एक्स आ जाता है। देन 19 प्लस एक्स में 17 और ऐड हो जाएगा, 36 प्लस एक्स हो जाएगा, और फिर 20 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 56 प्लस एक्स हो जाएगा, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये 65 9 और ऐड हो जाएगा इसमें, एक्स प्लस वाई, और 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और देन 76 प्लस एक्स प्लस वाई। इसका सम, फ्रीक्वेंसी का सम हमें गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी का सम हमें 100 बोला हुआ है, सिग्मा एफ आई, ये स्टेटमेंट में दिया होता है, सिग्मा एफ आई 100 है। ये दोनों सेम होते हैं क्योंकि ये भी ऐड होके इस टोटल का एडिशन है और इधर भी टोटल का एडिशन, ये दोनों इक्वल होते हैं। 76 प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 100, एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 76, और x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। और सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें मीडियन गिवन होता है, उस मीडियन की हेल्प से हम मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीडियन इस क्वेश्चन में हमारे को 5 to 525 गिवन है मीडियन 525, और मीडियन खुद अपनी क्लास सर्च कर लेगा। मीडियन इस क्लास में मिलेगा हमारे को, क्योंकि 500 to 600 के बीच में 525 आता है। तो मीडियन क्लास कितनी होगी? मीडियन क्लास दैट इज इक्वल टू 500 to 600, तो लोअर लिमिट 500 हो गई, f हमारा 20 हो गया, और CF प्रोसीडिंग वाला होगा 36 प्लस एक्स, और H क्लास की हाइट 100, और मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये मीडियन का फॉर्मूला है। सब चीज़ों की वैल्यू पुट कर देंगे। मीडियन की जगह मीडियन की वैल्यू पुट कर देंगे 525, लोअर लिमिट की जगह 500 प्लस n/2 100/2 50 आ जाएगा, माइनस CF ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, 36 प्लस एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की 20 फ्रीक्वेंसी थी और हाइट ऑफ द क्लास 100, h की जगह 100 पुट करेंगे। 500 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 525 माइनस 500, 50 माइनस 36 माइनस x अपॉन 20 इंटू 100, तो ये 25 आएगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे हम 14 माइनस x, और इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 5 इंटू 5 आएगा, ये वाला 5। तो कैलकुलेशन का मोड है ये, चाहे तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दो, इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा 14 माइनस एक्स, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो x को लेफ्ट साइड पे x, 5 को इधर भेज देंगे, 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 24, और x की वैल्यू पुट करेंगे 9 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 24, और y की वैल्यू 24 माइनस 9 इट विल बी 15। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को विद एग्जांपल अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे।
ये चैप्टर सबसे स्कोरिंग चैप्टर होता है और सबसे इजी चैप्टर माना जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही।